दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। स्वागत है आपका एक और फ्रेश वीडियो में, जहां हम क्लास 10th की इंग्लिश पोएम्स को एकदम सिंपल हिंदी में तोड़ के समझने वाले हैं, जो है अ टाइगर इन द जू, जिसे लिखा है लेस्ली नॉरिस ने। ये पोयम एक ऐसे शेर की कहानी है जो जू के पिंजरे में बंद है, लेकिन उसका असली घर है जंगल। पोएम हमें दिखाती है कि एक ताकतवर जानवर जब कैद हो जाता है तो उसकी जिंदगी कैसी चुप, सुस्त और दर्द से भरी हो जाती है। तो चलो शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल आपके स्टाइल में। पोयम का पहला स्टैंजा है, He stalks in his vivid stripes, the few steps of his cage, on pads of velvet quiet, in his quiet rays। तो सबसे पहले पोएट हमें एक शेर का सीन दिखाता है जो एक पिंजरे में बंद है और बस इधर से उधर घूमता रहता है। विविड स्ट्राइप्स यानी उसकी चमचमाती धारियां। शेर कितना रॉयल लगता है ना, लेकिन वो शान बस उसकी बॉडी तक है। उसके मन में एक गुस्सा है, लेकिन ये गुस्सा चिल्ला के नहीं, एकदम अंदर ही अंदर क्वाइट रेज यानी चुपचाप जलता हुआ गुस्सा। सोचो भाई, जंगल का किंग अब सिर्फ कुछ कदम के एरिया में घुमा करता है, कितना बेबस है ना। और पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, शाबाश। पोएट ने क्या लाइन लिखी है, मतलब शेर के जो पैर हैं वो इतने नरम हैं कि चलने की भी आवाज नहीं आ रही। अब नेक्स्ट स्टैंजा है, He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole, where plump deer pass। अब पोएट कह रहा है ये शेर पिंजरे में नहीं बल्कि जंगल में होना चाहिए था। अगर वो जंगल में होता तो क्या कर रहा होता? वो घासियों के बीच छुपा होता, पानी की जगह के पास बैठा होता जहां मोटे मोटे हिरण पानी पीने आते हैं। लर्किंग इन शैडो मतलब शिकार की ताक में अंधेरे में छुपा हुआ। प्लम्प डियर, मोटे ताजे हिरण। शेर का असली काम तो वही है ना, जंगल में शिकार करना, दौड़ लगाना, शेर जैसी जिंदगी जीना। लेकिन क्या मिला उसे? एक पिंजरा और लोगों की घूर घूर के देखने वाली नजरें। नेक्स्ट स्टैंजा है, He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village। भाई, पोएट तो और भी आगे जाकर कह रहा है, शेर को तो गांव के पास होना चाहिए, जंगल के किनारे, जहां लोग उसकी दहाड़ सुन के कांप जाएं। स्नार्लिंग यानी गुर्राना, गुस्से में आवाज निकालना, जैसे शेर अपना एरिया मार्क करता है। उसके व्हाइट फैंग्स यानी सफेद नुकीले दांत और शार्प क्लॉज, ये सब देख के विलेज वाले कांप जाते। लेकिन अब क्या, शेर एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है। लोग सेल्फी ले रहे हैं, बच्चे उसके सामने चिपका हुआ चिप्स खा रहे हैं और ये जंगल का राजा सिर्फ दीवार तक ताक रहा है। तो दोस्तों, ये थे पहले 30 स्टैंजा जिसमें पोएट ने हमें दिखाया एक शेर का रियलिटी चेक, जो एक टाइम जंगल में फियर क्रिएट करता था, अब एक पिंजरे में चुपचाप घूम रहा है। नेक्स्ट है, But hides locked in a concrete cell, hid strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors। अब पोएट यहाँ रियलिटी पे वापस आता है। वो कहता है, But he's locked in a concrete cell, यानी वो शेर अभी भी सीमेंट के बने हुए एक पिंजरे में कैद है। सोचो, जंगल का शेर अब एक सीमेंट के कमरे में बंद है, क्या लेवल का डाउनफॉल है। His strength behind bars, उसकी ताकत अब लोहे की सलाखों के पीछे छुप चुकी है। उसका गुस्सा, उसका रॉ पावर सब बंद हो गया है और सिर्फ दिखावा रह गया है। और अब क्या करता है वो? बस अपने पिंजरे के एक कोने से दूसरे कोने तक चलता रहता है, इधर से उधर, उधर से इधर, जैसे कोई पागल सा इंसान। और सबसे सैड लाइन, इग्नोरिंग विजिटर्स। जब लोग उसे देखने आते हैं, जू में बच्चे, बड़े, टूरिस्ट, वो उन्हें देखता भी नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका मन ही नहीं है किसी और चीज में, बस अंदर से टूट चुका है। लास्ट स्टैंजा है, He hears the last voice at night, the patrolling guards, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। ये स्टैंजा फुल फील्स वाला है। रात का टाइम है, जू बंद हो चुका है, सब लोग चले गए हैं, सिर्फ एक आवाज बची है, पेट्रोलिंग कार्स की, सिक्योरिटी वालों की गाड़ियां जो जू के आसपास चक्कर लगा रही हो। और शायद उन्हीं की आवाज को सुनते सुनते वो शेर आसमान की तरफ देख रहा होता है। देखता है ब्रिलियंट स्टार्स, चमकते तारे। उसकी आंखों में भी चमक है, लेकिन वो चमक कोई एक्साइटमेंट या हैप्पीनेस वाली नहीं है। उसमें एक लॉन्गिंग है, एक सपना है आजादी का। शायद उसे याद आता है जंगल, वो खुला आसमान, वो रात में दिखने वाले तारे, जब वो जंगल में एकदम आजाद घूमता था। आज भी तारे वही हैं, बस जगह बदल गई है। तब जंगल था, अब पिंजरा है। तब आजादी थी, अब लोनलीनेस है। तो भाई, अरे पूरी पोएम का मैसेज सिंपल नहीं, डीप है। पोएट हमें दिखाता है कि एक शेर जिसे हम सब पावर, स्ट्रेंथ और रॉयल्टी का सिंबल मानते हैं, वो अगर पिंजरे में बंद हो जाए तो सिर्फ उसका शरीर नहीं, उसकी आत्मा भी कैद हो जाती है। आज के जमाने में भी हम एनिमल्स को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए जू में रखते हैं। क्या ये सही है? क्या हमें उनका फ्रीडम छीनने का हक है? लेस्ली नॉरिस चाहते हैं कि हम ये सोचें, शेर का असली घर जंगल है, न कि पिंजरा। और ये पोएम सिर्फ शेर की नहीं है,
ये उन सब के लिए है जो सिस्टम, सोसाइटी या किसी और के हाथों कैद हैं और जो जो आजादी के लिए तरस रहे हैं। तो भाई लोग, ये थी अ टाइगर इन द जू पोएम, फुल इमोशन, फुल एक्सप्लेनेशन और एक ऐसा मैसेज जो दिल को छू जाए। और इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यू, शॉर्ट और लॉन्ग आंसर वाले वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, एक बार जरूर चेक करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो बस एक छोटा सा काम करके जाओ, लाइक दबा दो, कमेंट में बताओ क्या फील हुआ, और अगर आप नए हो चैनल पे तो भाई सब्सक्राइब ठोकना ना भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और पोएम, एक और कहानी के साथ।